अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। आई होप आप सब बढ़िया हैं। तो आज डेट है 24 दिसंबर 2022। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारे आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट टॉपिक है 81 करोड़ पीपल टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स फॉर 1 ईयर। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव किया है और डिसाइड किया है कि जो लोग 81 करोड़ बेनिफिशरीज जो आते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, उनको 1 साल के लिए फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो फैमिली पहले पे करती थी 1 रुपया, ठीक है, पर केजी फॉर कोर्स सीरियल्स, ठीक है, जैसे मेज़ और बार्ले हो गए, 2 रुपीज़ फॉर वीट और 3 रुपीज़ फॉर राइस पर केजी, ठीक है, जो पहले पे करते थे, ठीक है, जिन लोगों को पीडीएस या बाकी मीन्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता था फूड ग्रेन्स, अब उनको 35 केजी फूड ग्रेन्स पर मंथ मिलेंगे फ्री अप टू नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है। दिसंबर 2023 तक ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि लॉन्च करने का, ठीक है। अगर पूरा जो ये स्कीम है इसका अगर जो एस्टिमेट अमाउंट लगाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, तो वो है 2 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, इसको पास किया गया था 5 जुलाई 2013 को, ठीक है, ताकि फूड प्रोवाइड किया जा सके जो पुअर पीपल उनमें। तो ये एक वेलफेयर बेस्ड अप्रोच थी जिसमें 75% रूरल पॉपुलेशन आती थी और 50% जो है अर्बन पॉपुलेशन आती थी। इनको जो बाकी जो लोग हैं उनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन जो हैं थ्रू TPDS जैसे कहते हैं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू क्या किया जाता था, फूड ग्रेन्स जो हैं प्रोवाइड करवाए जाते थे। अगर हम बात करें जो इनिशियल स्टेज था उसमें जो प्रेग्नेंट वुमेंस थी या जो बच्चे हैं 6 अप टू 6 मंथ, ठीक है, उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की करवाई जाती थी, ठीक है। जो न्यूट्रिशन फूड है, फूड ग्रेन्स है, वो प्रोवाइड करवाए जाते थे प्रेग्नेंट वुमेंस को, जो वीमेन है उनको। उसके बाद जो है अगर हम बात करें 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक, तो इनको जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं उनके थ्रू जो फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, वो किया गया कब तक, जब बच्चे की एज 6 महीनों से 6 साल तक होती है। अगर हम बात करें 6 to 14 ईयर्स, जो बच्चे 6 साल से 14 साल की एज में है, तो उनको थ्रू मिड डे मील जो है स्कूल में वो प्रोवाइड करवाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी जो लोग होते हैं उनको थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है फूड ग्रेन जो हैं वो प्रोवाइड करवाए गए अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, ये हमारा एडिटोरियल है आज का। देखो, इस टॉपिक को हमने कल भी डिस्कस किया था, ये आज भी रिपीट हुआ है और वो भी एडिटोरियल आया इस पर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिक्स जो हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। हमारा जो ये एडिटोरियल आज का वो है फाइटिंग कैंसर अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग मस्ट बी डन टू डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ HPV। देखिए, हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो गर्ल्स हैं फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज, उनको स्कूल्स में वैक्सीन्स प्रोवाइड की जाएंगी, HPV वैक्सीन्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्योंकि इंडिया में जो सर्वाइकल कैंसर इसके जो आप कह सकते हैं नंबर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है और इसकी वजह से काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं। अगर हम एशिया में बात करें, पूरे एशिया में अगर हम बात करें, जो 58% ऑफ ऑल केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड डेथ्स ग्लोबली वर एस्टिमेटेड इन एशिया। अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड बात करें तो उसमें से 58% जो हैं सर्वाइकल कैंसर के केसेस वो कहाँ होते हैं, एशिया में। और अगर इनमें से हम पर्टिकुलरली एशिया की बात करें तो उसमें 21% जो केसेस हैं वो इंडिया में होते हैं और 23% डेथ जो हैं बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर वो इंडिया में होती हैं। इसके बाद कहाँ होती हैं, चाइना में 18% एंड 17% रिस्पेक्टिवली, मतलब 18% केसेज और 17% डेथ्स आफ्टर इंडिया, ठीक है। अब जो सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, ये एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल कैंसर है, ठीक है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू वैक्सीनेशन या फिर स्क्रीनिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये जो वायरस उसके थ्रू होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ जो इन्फेक्शन होता है किसकी वजह से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है इसके थ्रू होता है, जिसके कहते हैं HPV। इसकी जो वैक्सीन हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो अगर हम देखें तो 6 लाख वुमेन जो हैं वो डायग्नोज की गई हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से, मतलब जो है अगर हम बात करें 2022 में, तो 6 लाख जो है वीमेन उनको डायग्नोज किया गया था, जिनको था सर्वाइकल कैंसर, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ये है डाटा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा है कि हमें इन केसेस को कम करके कितना करना चाहिए कि 4 केसेस पर लाख वीमेन, ठीक है। अगर हमने इस गोल को अचीव करना है तो हमारे लिए क्या नेसेसरी है, जो नेसेसरी चीज़ है वो है कि 90% ऑफ गर्ल्स जो हैं उनको प्रोवाइड की जाए वैक्सीन बाय द एज ऑफ 15,
ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताया 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज की जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल्स में भी प्रोवाइड की जाएगी वैक्सीन। ठीक है, अब क्या है सर्वाइकल कैंसर, इसके बारे में भी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अकर्स इन द सेल्स ऑफ सर्विक्स। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये उसके जो है आप कह सकते हैं एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी आप इसको कह सकते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्ट्स टू वजाइना, जो सर्विक्स है उसमें ये क्या होता है, जो सर्वाइकल कैंसर है ये होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है। और व्हेन एक्सपोज टू HPV द बॉडीज इम्यून सिस्टम टिपिकली प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम डूइंग हार्म, बट इन स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हाउएवर द वायरस सर्वाइव्स फॉर ईयर्स। देखिए ये जो वायरस है ये बहुत सालों के लिए भी सर्वाइव कर सकता है फीमेल ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, उसके बाद अगर इसको रिड्यूस करना है, इस रिस्क को, इस प्रॉब्लम को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो करवाने पड़ेंगे ताकि इसको पहले ही डिटेक्ट किया जा सके और बचा जा सके जो ये HPV इन्फेक्शन है इसके अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम है, इसमें आप समझ सकते हैं कि देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्विक्स में ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर है तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो नॉर्मल सर्विक्स है, ठीक है, तो उसका डायग्राम, और उसके बाद जो है अपना आफ्टर सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो आपकी जो भी हमारे नोट्स हैं जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं ये आपको PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन से पहले हमारा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी स्किप करने वाला था, भूल गया था, सॉरी। वो है गूगल टेक्स कंपटीशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू NCLAT ओवर एंड्रॉयड पेनल्टी ऑर्डर। देखिए लास्ट जो 1-2 महीने पहले आपको पता है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने गूगल जो है, ठीक है, एक जो गूगल है गूगल पे पेनल्टी रखा, कितना पेनल्टी जो है इम्पोज किया था 1337 करोड़ 0.76 करोड़। ठीक है, लेकिन अब जो आपने पता है क्यों किया था, क्योंकि वो उन्होंने अपनी पोजीशन को मिसयूज़ किया। जो ऐसी बिग टेक कंपनीज़ है वो मोनोपोली क्रिएट करती हैं वगैरह वगैरह, इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया है। बट अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब गूगल ने अप्रोच किया है किसको, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल को। ठीक है, ये एक ट्राइब्यूनल है विच वॉज फाउंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, The NCLAT was formed as a body with an appellate jurisdiction at the same time when NCLT was established as a major reform as per granted to the Ministry of Corporate Affairs in India। ठीक है, अब क्या काम है इसका, द ट्राइब्यूनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ, जब जो ये जो ट्राइब्यूनल है ये तभी ऑर्डर्स और अपील्स जो है हेयर करेगा तब इनको ऑर्डर होगा किसका, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का। ठीक है, जैसे अभी गूगल ने अप्रोच किया है NCLAT को। ठीक है, ये हमारे पास अच्छा एग्जांपल है। अगर आज के क्वेश्चन की बात करें तो हमने एक हफ्ता तो सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे हम, जो है मतलब सब्जेक्ट वाइज। पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री किया है, फिर हम मेडिवल हिस्ट्री करेंगे, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो है सभी सब्जेक्ट्स आस्ता आस्ता कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ पुरानाज इज। जो पुराना के बारे में अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, तो ये पुरानाज है, पुरानाज अभी अगर इस टाइम में देखा जाए तो टोटल पुरानाज जो हैं वो कितने हैं, तो जो टोटल पुरानाज हैं वो हैं 12। ठीक है, टोटल पुरानाज कितने हैं, टोटल पुरानाज है 18, सॉरी, टोटल पुरानाज कितने हैं 18 है अभी जो प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो चारुमती थी किसकी डॉटर थी, जो थी अशोका की डॉटर, उनकी शादी किससे हुई थी। ठीक है, तो उनकी शादी हुई थी देवपाला से। अगर आपने मॉडर्न एम्पायर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो उनकी डॉटर थी किसकी, अशोका की, उनकी जो शादी है वो किससे हुई थी, वो हुई थी देवपाला से। देखिए अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें, लेट्स राइज जाके वहाँ पे सर्च करें, वहाँ पे हमारा चैनल आएगा, आप उसको ज्वाइन करें। उसके बाद हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप उसके थ्रू भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।